प्यारे भाइयों, बहनों और भक्तजनों, आज 9वां दिवस है और आज सेकंड डे, दूसरा दिन संत मैक्समिलियन कोल्बे की भक्ति का हम मनन चिंतन करेंगे। इसीलिए हम सबको संतों या महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए, तो हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमारे रास्ते साफ दिखाई देते हैं। हम किस लिए इस संसार में आए हैं, उसका लक्ष्य समझ में आता है। तो कल फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार। आप में से कई लोगों ने पवित्र क्रूस के रास्ते में भाग लिया होगा। मिस्सा बलिदान बहुतों ने मनाया होगा, उसमें भाग लिया होगा। सो हम परम प्रसाद लेकर इस शनिवार को एक अलग भावना के साथ इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हमारी सोच जहां टेढ़ी मेढ़ी राह पकड़ने लगती है, खुदा उसे सीधा रास्ता बनाकर हमें सफल करेंगे। कल हमने नाजी कैंप, ओसविट्ज एकाग्रता शिविर और वहां की गेस्टापो के बारे में सुना। उन्होंने अनगिनत ईसाइयों और अनगिनत यहूदियों को पकड़कर नाजी कैंप में डाला था। वहां जब परिश्रम करते करते कोई बीमार पड़ जाता या काम करने लायक नहीं रहता, तो उन कैदियों को एक बैरक में डाल दिया जाता था, जहां कोई काम नहीं होता था। उन्हें केवल पानी दिया जाता था, बस पानी पी सकते थे ताकि वे जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन यदि किसी को मरने में समय लगता, तो आकर उन्हें जहरीला इंजेक्शन दे दिया जाता था। मगर कोल्बे का मन परिवर्तन की ओर क्यों आया? क्योंकि जिन लोगों को अगले दिन जहरीला इंजेक्शन दिया जाना था, उन्हें पता था कि हम सबको कल मरना है। जो कमजोरी से मर चुके थे, वे जा चुके थे। मगर एक मनुष्य का रोना और अपने परिवार की बातें सुनकर संत कोल्बे को ऐसा लगा, मैं तो अकेला हूं, मेरा तो कोई नहीं है। इनके घर में परिवार है, तो इनकी जगह मैं क्यों ना अपना प्राण त्याग दूं। और वे गेस्टापो से विनती करते हैं कि इनकी जगह मुझे ले लिया जाए। आपको तो केवल संख्या से मतलब है। वे स्वयं समर्पित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने बचाया, वह युद्ध समाप्त होने के बाद अपने परिवार से मिला और उसने यह घटना सबको बताई।
अगर माँ मरियम के लिए संत कोल्बे ने इतना महान कार्य किया, तो भला वह परिवार कैसे ना बचता। मगर मजेदार बात यह है कि इस निर्णय को लेने से पहले संत कोल्बे बहुत सूक्ष्म विचार में डूबे हुए थे। उनके पूरे जीवन का उद्देश्य और जितना उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा था, उस सब का निष्कर्ष एक ही प्रश्न में उभरता था। कौन हो तुम? इमैकुलेट कंसेप्शन। हु आर यू? इमैकुलेट कंसेप्शन। और शहादत से 2 घंटे पहले भी वे इसी वाक्य पर चिंतन कर रहे थे। पूरी तरह समझ लेने के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। सोचिए, हमारा धर्म ग्रंथ कितना गहन है, और उन सारे ग्रंथों के बाद यही वाक्य उभर आता है। तुम कौन हो? पवित्र गर्भधारणा। अब हमें इसे सुनने और समझने से पहले दुआ करनी चाहिए। उन्होंने यही सोचते सोचते प्राण त्याग दिए। इतना तो हमारा बनता है। एक लंबी सांस ले, हाथ जोड़कर कहें, आओ पावन आत्मा, माँ मरियम के भीतर विराजमान हो। हमारी माँ के बारे में और उनकी दैविक शक्तियों के बारे में हम सुनना चाहते हैं। दुनिया के संकीर्ण प्रश्नों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम माँ मरिया की पवित्रता को संत मैक्समिलियन कोल्बे के माध्यम से पहचान चुके हैं। अब जो मैं बताने वाली हूँ, उसने मुझे भी उलझन में डाला, शायद आपको भी डाले। इसे कहते हैं भ्रम। हम ही नहीं, संत कोल्बे भी मृत्यु तक इसी उलझन को समझने का प्रयास करते रहे। संत बेनेडिक्ट को महामरियम ने कहा था, आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। काफी वर्षों तक संत कोल्बे इस पर विचार करते रहे। माँ मरियम का अपने माता पिता से गर्भधारण, आध्यात्मिक चिंतन की शुरुआत होती है माँ मरियम की माता संत अन्ना की प्रार्थना से। संत अन्ना और उनके पति संतानहीन थे। उस समय संतानहीनता को अभिशाप की दृष्टि से देखा जाता था। संत अन्ना ने अत्यंत विनम्रता और विश्वास के साथ लगातार प्रार्थना की। अंततः उनकी प्रार्थना सुनी गई और उन्होंने गर्भ धारण किया। उस गर्भ में जो शिशु थी वही माँ मरियम थी। निष्कलंक गर्भ धारण का अर्थ यहाँ मुख्य धर्मशास्त्रीय बिंदु उभरता है। यद्यपि मरियम का जन्म सामान्य मानवीय प्रक्रिया से हुआ, परंतु ईश्वर ने उन्हें आदि पाप, ओरिजिनल सिन
से सुरक्षित रखा। आदम और हव्वा के पाप का प्रभाव समस्त मानव वंश पर माना जाता है, किंतु मरियम को उस पाप के प्रभाव से बचाया गया। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में आगे चलकर यीशु मसीह का अवतार होना था। इसलिए ईश्वर ने आरंभ से ही उन्हें पवित्र रखा। यह कोई बाद की शुद्धि नहीं थी, बल्कि उनके गर्भधारण के प्रथम क्षण से ही उन्हें अनुग्रह से भर दिया गया। ईश्वर ने आरंभ से ही उन्हें आदि पाप से बचाए रखा। याहवेह को एक पवित्र जननी की आवश्यकता थी। संत कोल्बे सोचते रहे, क्या मां मरियम अपने निष्कलंक गर्भधारण के कारण स्वयं को आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन कहती हैं? उन्हें थोड़ा संकोच हुआ। वे स्वयं को दैविक क्यों कह रही हैं? ईश्वर के अलावा और कौन यह स्थान ले सकता है? इसी विषय पर वेटिकन ने भी शोध किया है, क्योंकि एक अनपढ़ बालिका बार बार कहती है, आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। लेकिन यहाँ बात केवल मां मरियम के गर्भधारण की नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के गर्भधारण की है। संत कोल्बे ने अपने शहादत से 2 घंटे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना की। उन्होंने समझा कि 2 पवित्र गर्भधारण हैं, एक पवित्र आत्मा का और एक मां मरियम का। पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से ईश्वर में विद्यमान है। पवित्र आत्मा परमपिता और परम पुत्र के प्रेम से उत्पन्न प्रेम का आजन्म स्रोत है। वह जीवन और प्रेम है। त्रित्व को समझना कठिन है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 3 कहता है, आदि में वचन था। इन वचनों से संत कोल्बे की सोच स्पष्ट होती है और अंततः उन्होंने समझ लिया, आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। वे पवित्र आत्मा के प्रेम को समझकर प्रसन्नता से शहादत में समर्पित हुए। उनकी जीवन खोज पूर्ण हुई। उन्होंने हमें यह महान आध्यात्मिक चिंतन दिया। अब प्रश्न बचता है, यदि पवित्र आत्मा इमैकुलेट कंसेप्शन है, तो फिर मां मरियम ने ऐसा क्यों कहा? इसके बारे में कोल्बे चाहते थे कि हम आगे विचार करें। ये सारी बातें उनकी शहादत से पहले की है। यदि उन्हें और समय मिलता तो वे एक महान पुस्तक लिखते और शायद हम प्रश्न करना ही छोड़ देते। इसका गहरा महत्व ईश्वर की
पूर्व तैयारी। ईश्वर पहले पात्र को तैयार करते हैं, फिर उसमें वास करते हैं। मरियम को पहले निष्कलंक बनाया गया ताकि वे पवित्र जननी बन सके। अनुग्रह की पहल ईश्वर की ओर से। मरियम की पवित्रता उनका स्वयं का अर्जित गुण नहीं था, बल्कि ईश्वर की पूर्व कृपा थी। यीशु के अवतार से सीधा संबंध। यदि मरियम आदि पाप से प्रभावित होती तो उनके गर्भ से जन्म लेने वाले मसीह की पवित्रता पर प्रश्न उठते। इसलिए यह निष्कलंक गर्भधारण मसीह के अवतार की तैयारी था। पूरे चिंतन से संबंध। यही वह बिंदु है जिस पर संत कोल्बे मनन करते रहे। इमैक्युलेट कंसेप्शन केवल मरियम की पहचान नहीं, बल्कि ईश्वर की उद्धार योजना की शुरुआत है। ये सच है कि इस सब को समझना काफी मुश्किल है, परंतु अगर ईश्वर चाहे तो वो हमें इसे समझने का और स्वीकार करने का वरदान दे सकता है। आइए हम इस पे विचार और चर्चा करते रहें। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हमें अपनी योजनाओं को समझने का साहस और विनम्र हृदय प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से